हरे कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमें अपने लड्डू गोपाल को किन चीज़ों का भोग नहीं लगाने चाहिए और किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। तो हमें बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती है कि हमें अपने लड्डू गोपाल को कौन सी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, और हम दुनियादारी की दिखावे में, दूसरों की देख रेख में या अपडेट वाली दुनिया के में आके अपने लड्डू गोपाल को किसी भी चीज़ का, अपने भगवान को किसी भी चीज़ों का हम भोग लगा देते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि हम अपने लड्डू गोपाल को कौन कौन सी चीज़ों का भोग नहीं लगा सकते हैं। कि जैसे देखिए, हमें अपने लड्डू गोपाल को बैगन का भोग नहीं लगाना चाहिए, मशरूम का भोग लगाना नहीं चाहिए। कहा जाता है कि इन सब चीज़ों की उत्पत्ति दानवों राक्षसों की रक्त से हुई है, और अब जाते हैं कि हम उनकी गहराइयों में जाएंगे तो फिर हमारा दिमाग जो होगा वो विचलित हो जाएगा। तो हम इन चीज़ों के मान के चलते हैं कि हमें इन चीज़ों का भोग नहीं लगाना चाहिए, तभी हमारे मन को शांति मिलेगी। नहीं तो हमारे मन में ये दुविधा रहेगी कि हमें इन चीज़ों का क्यों भोग नहीं लगाना चाहिए, आखिर इस चीज़ में क्या रखा है। तो हम इन चीज़ों की गहराइयों में नहीं जाते हुए भी हम अपना ये काम कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि हमें अपने लड्डू गोपाल को बैगन का भोग नहीं लगाना चाहिए, मशरूम का भोग नहीं लगाना चाहिए, मूली का भोग नहीं लगाना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़, हमें अपने लड्डू गोपाल को अचार का भोग नहीं लगाना चाहिए। जैसे आपने घर पे जो अचार बनाते हैं, तो हम उस चीज़, अगर घर पे आपका बनाया हुआ अचार है शुद्ध सात्विक, आपके हाथों से कम मसाले, कम तेल, कम मिर्ची वाले, तो आप उनको थोड़ा भगवान के तरह से उनको बना के खिला सकते हैं। और बासी खाना हमें अपने लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगाना है। और अब बात करते हैं कि हम फलों में अपने लड्डू गोपाल को कौन सी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। तो देखिए, हमें अपने सारे मौसमी जो हमारे फल होते हैं, हम उन सारे फलों का भोग लगा सकते हैं। केवल हमें जामुन का भोग नहीं लगाना होता है अपने लड्डू गोपाल को, क्योंकि अब इसकी भी गहराई में जाएंगे तो फिर हम कंफ्यूज होंगे, हमारा मन विचलित होगा, इसलिए हम उन्हें काली चीज़ों का भोग नहीं लगाएंगे। अब बात करते हैं कि पेय पदार्थ में हम अपने लड्डू गोपाल को भोग क्या लगा सकते हैं। जैसे चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गए। तो देखिए, हमें अपने लड्डू गोपाल को कोल्ड ड्रिंक का भोग बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं। और अगर लगाना ही है वो कोल्ड ड्रिंक का भोग, तो आप फ्रूटी में, जैसे आम की फ्रूटी हुई, संतरे का जूस हो गया, और हमें साफ फ्रेश फलों के जूस का भी भोग हम अपने लड्डू गोपाल को लगा सकते हैं। और बात करते हैं चाय की, तो हाँ, हम अपने लड्डू गोपाल को चाय का भोग लगा सकते हैं। और कॉफ़ी का भी भोग हमें नहीं लगाना चाहिए अपने लड्डू गोपाल को, क्योंकि कॉफ़ी में भी ज़्यादातर अंडे का उपयोग होता है, उसमें ज़्यादातर एल्कोहल मिलाया जाता है। सुना है ना आपने कि ज़्यादातर कॉफ़ी नहीं पिया जाता है, क्योंकि उसमें एल्कोहल की यूज होता है, एक एल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होती है। इसलिए हम अपने लड्डू गोपाल को कॉफ़ी का भी भोग नहीं लगाना चाहिए। सिर्फ हम अपने लड्डू गोपाल को जल का भोग लगा सकते हैं, घर पे बनाए जूस का भोग लगा सकते हैं, उनको चाय का भोग लगा सकते हैं, या आप मार्केट से साफ़ सुथरे जगह से अगर लाना चाहते हैं, उनके लिए जूस देना चाहते हैं गर्मियों में, तो उनके लिए मौसमी का जूस हो गया, संतरे का जूस हो गया, अनार का जूस हो गया, फ्रेश फलों के जूस हम अपने लड्डू गोपाल को पिला सकते हैं। और ज़्यादातर तो हमें अपने लड्डू गोपाल को दूध का ही भोग लगाना चाहिए। और अब बात करते हैं कि क्या हमें अपने लड्डू गोपाल को बिस्किट का, बर्गर का, जैसे मार्केट में बहुत सारे उद्योग हो चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, तो क्या हमें उन्हें भी बाज़ार से लाके भोग लगाना चाहिए? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप अपने लड्डू गोपाल के लिए भोग बिस्किट में लगाना चाहते हैं, तो पहले उनको देख लें कि कहीं वो अंडे से तो नहीं बना है, क्योंकि कई सामग्रियों को मिला दिया जाता है उनको अच्छा बनाने के लिए, टेस्टी बनाने के लिए। तो हम पहले उनको जांच परख करके तभी अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे बिस्किट में। और मिठाइयों की बात करते हैं, तो हम अपने लड्डू गोपाल को हर एक तरह से उनको मिठाई का भोग लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए, हमें कोई भी बर्फ़ी हो,
गुलाब जामुन हो या कोई भी मिठाई हो, तो हम उन्हें लड्डू की भोग लगा सकते हैं, बतासे की भोग लगा सकते हैं, मिश्री के भोग लगा सकते हैं। और हमें जैसे सिल्वर का जो परत लगी होती है बर्फियों पे या गोल्डन बर्फ प्लेट लगे होते हैं, तो हमें उनकी परत वाली जो मिठाइयाँ होती हैं हमें उस चीज़ों की भोग अपने लड्डू गोपाल को नहीं लगाने चाहिए। कहा जाता है कि पता नहीं वो किन चीज़ों का बनता हो, सिल्वर का बनता होगी, किन सामग्रियों को मिला के वो परतें बनती हैं, जो सिल्वर और गोल्डन की जो परत आती है मार्केट में, तो हमें उनके नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि उसमें अब पता नहीं क्या मिलाते होंगे क्या नहीं मिलाते होंगे। इसलिए हमें उन चीज़ों का, उन मिठाई, जिस मिठाई पे वो परत सिल्वर और गोल्डन वाली परत लगी होती है, उनका भी भोग नहीं लगा सकते हैं और नहीं लगाना चाहिए। बाकी हमसे जो कभी हमने भोग लगा दिया हो या फिर कभी हम उनको कोई चीज़ खिला दिया हो, ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं खिलानी चाहिए, तो देखिए भूल चूक तो भगवान हमारी सारी माफ़ करते हैं। कहा जाता है कि भक्त और भगवान का बहुत गहरा रिश्ता होता है, क्योंकि जब तक भगवान नहीं चाहेंगे कि हमारे भक्त हमको ये भोग लगाएं या हमारी ये सुविधाएं दें या ऐसे हमारे साथ रहे, तब तक हम उनके लिए कुछ नहीं करते हैं। जब भगवान की इच्छा होगी कि उनका भक्त उनको ऐसे रखेगा, चाहे उनको जिस तरह भी रखे, तभी हम उनके लिए और वो हमारे लिए ये भाव प्रकट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम अपने लड्डू गोपाल को अपने देख लेंगे, अगर हमारे से कभी भूल चूक हो गई होगी, हमसे वो भोग लग गया होगा, तो हमें क्षमा मांग के हम उनसे अपने दंड का वो करेंगे कि हमें क्षमा करें, हमसे भूल हुई है, हमें इन चीज़ों का ज्ञान नहीं था। जैसे आप हमें अब बताए हैं, वैसे आगे भी हमारा मार्गदर्शन करिएगा। तो इस तरह हम अपने लड्डू गोपाल से सारी गलतियों की क्षमा मांगेंगे और उनसे माफ़ी की गुजारिश करेंगे। तो इन चीज़ों का भोग हमें नहीं लगाना चाहिए, जैसे कि लहसुन और प्याज का भोग तो हमें बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। हम अपने लड्डू गोपाल को गाजर के हलवे का भोग लगा चुके हैं, या कभी लगाया हो या लगाने की सोच रहे हो, तो हमें गाजर के हलवे का भी अपने लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगाना चाहिए। और बात करते हैं कि हम मेवों की, तो मेवों में आप ड्राई फ्रूट्स में आप हर तरह के ड्राई फ्रूट्स का भोग अपने लड्डू गोपाल को लगा सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, कोई गलती नहीं है। हम अपने लड्डू गोपाल को मेवों का, हर तरह के मेवों को, जैसे काजू बादाम, किशमिश, छुहारे, मखाने, इन सभी चीज़ों का हम अपने लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। और बात करते हैं अब कि चॉकलेट और टॉफ़ियों का क्या भोग लगा सकते हैं। तो देखिए बहुत सारी मार्केटों में शुद्ध शाकाहारी फलों की भी चॉकलेट बनते हैं, जैसे डेयरी मिल्क हुआ। हमें उन सब चीज़ों का भोग देख के, और मार्केट से जब हम ले आते हैं तो देख लेना चाहिए हमें उस पर कि कहीं इसमें अंडा तो नहीं मिला हुआ है। अगर अंडा ना मिला हो तो हम उन चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। जैसे चॉकलेट में आप डेयरी मिल्क का भोग लगा सकते हैं, और छोटे छोटे जो टॉफ़ियाँ आती हैं उनमें अंडे नहीं पाए जाते हैं, तो आप उनका भी अपने लड्डू गोपाल को भोग आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि उन चीज़ों में हमें लड्डू गोपाल के लिए कोई खराबी नहीं मिलती है। तो हाँ देखिए, हम अपने लड्डू गोपाल को भगवान की तरह मानते हैं, तो हम उनको देख परख के, जैसे हम अपने बच्चे के लिए देखते हैं कि कोई मार्केट से कोई सामान लाते हैं कि देखते हैं कि कोई इसमें खराबी तो नहीं है, एक्सपायर्ड तो नहीं है, कुछ गलती तो नहीं है। इस तरह हम अपने लड्डू गोपाल के लिए भी कोई बाहर से सामान लाएंगे तो सड़ा गला एक्सपायर चीज़ों का भी हमें देखना चाहिए कि कहीं ये चीज़ खराब तो नहीं है। और अब बात करते हैं दालों की। तो देखिए, हमें दालों में मसूर के दालों का भोग हमें अपने लड्डू गोपाल को नहीं लगाना चाहिए। और सब्जियों में हमें कटहल की भी सब्जी का भोग नहीं लगाना चाहिए। हमें इन चीज़ों का खास ख्याल और ध्यान रखना पड़ता है कि हम अपने लड्डू गोपाल को कोई भी ऐसी चीज़ों का भोग ना लगाएं ताकि जो उनको पसंद ना हो। तो इन चीज़ों का हमें अपने लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगाना चाहिए। और आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मेरी बातें आपको सच्ची लगी होगी। तो अगर नए आप हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक आपको मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, किसी और नेक्स्ट टॉपिक में।
और राधा रानी और हमारे श्री कृष्ण जी की तरफ से आपके परिवार को ढेरों सारी बधाई हो। तब तक मिलते हैं आपको। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।